थाना यहाँ जब से बना ना 95 में, उसके पहले यहाँ बहुत घटना घटती थी। बेलसर बाजार पे जब यहाँ जानिएगा तो पता चलेगा यहाँ कई मर्डर उर्डर भी हुआ है, कई बार गोली चला। और बेलसर बाजार पर से थाना हट जाएगी तो बेलसर बाजार और बैंक असुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे क्राइम बढ़ जाएगा। थाना का देन है कि बेलसर बाजार पे हमारी माता बहनें बेटी बहू आती है, 10 बजे रात में मार्केटिंग करती है, कोई असुविधा नहीं होती है उन लोगों को। बेलसर पंचायत का मैं मुखिया हूँ, तो ये पंचायत का दायित्व बनता है कि रक्षा करना मेरा काम है, क्योंकि जनता हमको वोट दिया है बेलसर पंचायत को रक्षा करने के लिए। खबर बिहार के वैशाली जिले से। चौर में बेलसर थाना के नए भवन के निर्माण से बेलसर बाजार की व्यावसायिक और बेलसर थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नाराज। लोगों की मांग है कि थाना बेलसर बाजार के पास ही होने चाहिए, जिससे बाजार के व्यवसायिक सुरक्षित महसूस कर सके। थाना दूसरे स्थान पर जाने की खबर सुन लोग चिंतित हैं, जिसको लेकर सोमवार को लोगों ने थाना के समीप थाना बचाओ, बेलसर हाट बचाओ, बैंक बचाओ जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। मामला है कि बेलसर बाजार पर जब से थाना है, पूर्व से थाना है, तब से बेलसर बाजार बहुत सुरक्षित है। और बेलसर बाजार पे 3 गो बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस है, और बेलसर हाट ये प्रखंड का माना हुआ हाट है, सबसे फेमस हाट है। बगल में प्रखंड कार्यालय भी है, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, अंचल है। यहाँ पे मोटरसाइकिल का भी 3-4 एजेंसियाँ हो गई। और बेलसर बाजार एक फेमस बाजार है ये प्रखंड का। तो अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि बेलसर बाजार पर ये थाना शिक्षण भवन यहाँ से 2 किलोमीटर अलग बनने जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वहाँ थाना ही बने। बेलसर बाजार के नज़दीक ही थाना, जो 2012-13 में ही भू अर्जन विभाग के द्वारा थाना भवन के लिए भू अर्जन विभाग अर्जित किया था जमीन, वहाँ पर किसी कारणवश यही कि नहीं बन पाया। उसका सीमांकन भी, माफी भी हो गया हुआ है, ट्रेजरी में रुपया भी उसका जमा है, कुछ लोग पैसा भी हमको लगता है कि निकाल लिए हुए हैं। और बेलसर बाजार पर से थाना हट जाएगी तो बेलसर बाजार और बैंक असुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे क्राइम बढ़ जाएगा। जब से थाना आया तब से कोई क्राइम हुआ नहीं। और आज ये बेलसर बाजार का थाना का देन है कि बेलसर बाजार पे हमारी माता बहनें बेटी बहू आती है, 10 बजे रात में मार्केटिंग करती है, कोई असुविधा नहीं होती है उन लोगों को। आज जब थाना हट जाएगा तो यहाँ पे तो क्राइम बढ़ जाएगा, यहाँ रंगारी बढ़ जाएगा। यहाँ पे व्यवसायी लोग कैसे व्यवसाय कर पाएंगे। यहाँ पे एक समझिए कि यहाँ के बाद मुजफ्फरपुर लोग जाता है मार्केटिंग करने। जो भी सामान यहाँ अगर नहीं बाय देवे मिलता है तभी लोग जाता है मार्केटिंग करने, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना जाता है। नहीं, सारा हर चीज सामग्री का उपलब्ध यहाँ बेलसर बाजार पे हो जाती है जनता को। अगर आज थाना हट जाती है यहाँ से तो ये तो लवारिस हो जाएगा बेलसर बाजार। और बैंक के भी 3 गो बैंक यहाँ, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक और पोस्ट है, स्टेट बैंक भी है, ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस भी बगल में हम लोग का सेंट्रल बैंक भी है यहाँ पे। और इस सब का सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन नहीं करेगा। तो हम लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि बेलसर बाजार पर ही थाना का भवन निर्माण हो और बेलसर बाजार को सुरक्षित रखने के काम करेंगे। थाना कहाँ चल जा रहा है कि आप लोग? थाना जा रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रेनिंग स्कूल है, शिक्षा प्रशिक्षण भवन है, वहीं आसपास में जा रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर तकरीबन पड़ रहा है। तो वहाँ जाने से असुरक्षित हो जाएगा ना, हम लोग तो असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि नहीं जाए। जो पूर्व में भूमि अधिग्रहण हुआ था उसका पैसा भी ट्रेजरी में जमा है। वहाँ 9,54,000 या 56,000 रुपये का उसका वो हिसाब किताब है। उसमें से 3.5 लाख रुपया बचा हुआ है। उसमें हम जाके पता किए थे तो 3.5 लाख के समथिंग बचा हुआ है और पैसा उसमें नहीं है। इसका मतलब है कोई पैसा निकाले हुए है उसमें से। और वहाँ पे थाना नहीं बनने दिया जा रहा है। क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? पॉलिटिकल गेम लग रहा है। इसमें राजनीतिक तो हर चीज में, एक अच्छा काम कीजिएगा तभी राजनीतिक होगा और गलत काम कीजिएगा उसमें भी राजनीतिक होगा। अच्छा काम करने वाला का सहमति, उसका तो साथ समर्थन कम मिलता है, लेकिन गलत काम करने वाले का समर्थन ज्यादा मिलता है। ये तो आप लोग सब आदमी जानते हैं। विधायक जी का साथ मिल रहा है कि नहीं? विधायक जी का तो साथ मिल रहा है। हम लोग आग्रह उनसे कर रहे हैं, तो बोले हैं कि हाँ रोड पर नहीं बनना चाहिए यही कि थाना। हम तो उनको आग्रह किए हैं कि रोड पर जहाँ भूमि अधिग्रहण हुआ था वहीं पर थाना बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब अर्जित किया हुआ है भू अर्जन विभाग से तो वहीं पर तब बनना चाहिए ना। हम लोग तो ये विधायक जी के भी बोले हैं कि थाना वहीं बनना चाहिए। क्या आश्वासन दिए? वो बोले हैं कि ठीक है देखते हैं। तो क्या लग रहा है किस पॉलिटिकल गेम है कि वहाँ पर? नहीं, पॉलिटिकल गेम के बात हम नहीं बता रहे हैं जी कि पॉलिटिकल गेम क्या है नहीं, तो बात हम नहीं जब बता सकते हैं किसके मन में क्या है। हम तो समझ रहे हैं कि बेलसर पंचायत का मैं मुखिया हूँ, तो ये पंचायत का दायित्व बनता है कि रक्षा करना मेरा काम है, क्योंकि जनता हमको वोट दिया है बेलसर पंचायत को रक्षा करने के लिए। गार्जियन के रूप में हमको अगर तैनात किया है, जनता के सिपाही के रूप में जनता हमको वोट की है, तो उस हिसाब से तो हमको खरा उतरना होगा। अपना मांग रखे हैं जिला में बढ़िया अधिकारी? जी, मांग रखे हैं। डीएम मैडम को भी दिए हैं, ऊपर तक भी मैंने पुलिस अधीक्षक जो भी डीजीपी है उनको भी, डीआईजी है उनको भी गया है, मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्रालय तक गया है। ये लेटर को मैंने भेजा है। और हम मांग करते हैं प्रशासन से और गृह विभाग से भी मांग करते हैं कि वो भूमि जो है, और भूमि विभाग जो मंत्री अभी है
विजय सिन्हा जी हैं, उनसे भी हम वहाँ वहाँ उनके यहाँ भी लेटर मैंने भिजवाया है। मेल में अपने मोबाइल से ही मेल किया है, उनके ऊपर मेल किया हूँ, सभी विभाग में गया है, मेल किया है। क्या क्योंकि बेलसर बाजार सुरक्षित रहे और मेरा कर्तव्य बनता है कि बेलसर हाट को बचाने का मैं काम करूंगा, चाहे उसके लिए जो भी परिणाम हम लोग हुए उससे लिए गम नहीं है। कहीं से आवेदन का जवाब मिली है? अभी तो आवेदन का जवाब नहीं मिली है। 16 तारीख को तो हम आवेदन देवे किए हैं। लेटर वहाँ से बन के आया है। इनके वरीय पदाधिकारी के यहाँ प्रखंड स्तर पर जो वरीय पदाधिकारी है उनके यहाँ लेटर आएगा, चाहे आज आ जाएगा चाहे कल आ जाएगा। जांच प्रतिवेदन तो वही लोग का करना है। मांग करेंगे हम लोग कि उन लोग सही से इसका रिपोर्ट लेकर के भेजे वहाँ पर जिला प्रशासन। आप लोग थाना बचाने को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कारण है जो आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए कि पहले थाना यहाँ जब से बना ना 95 में, उसके पहले यहाँ बहुत घटना घटती थी बेलसर बाजार पे। जब इतिहास जानिएगा तो पता चलेगा यहाँ कई मर्डर उडर भी हुआ है, कई बार गोली चला। थाना बनने के बाद ऐसी कोई घटना नहीं है। 11-12 में सरकार भूजन विभाग यहाँ जमीन कुछ अधिग्रहण किया और 16 में उसके लिए आवंटित राशि को ट्रेजरी में जमा कर दिया गया। पता नहीं वो लोग उठाए कि नहीं, और उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करने के कारण उसको खारिज कर दिया गया। फिर दूसरा पार्टी चला गया तो मामला न्यायालय में है। न्यायालय के लोग भी इसको लंबित किए, जनहित का मामला है। हम तो उनसे भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और थाना यहाँ बन जाए, भवन बने। पैसा इसमें आवंटित है, राशि उपलब्ध है वर्षों से, लेकिन जमीन का अभाव में नहीं बन रहा है और थाना अलग नहीं जाना चाहिए। हम निर्जन वन में 2 किलोमीटर अलग मूल आबादी है, मुख्य मार्ग है, लोगों को बहुत कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग इस मांग करते हैं कि यही बने, और इसके लिए हम लोग दुखी है कि यहाँ नहीं बनेगा, क्या है बनना चाहिए। थाना यहाँ नहीं रहने से लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। निश्चित रूप से 2 कारण है। एक तो 3 बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अस्पताल है यहाँ पर, और बाजार है। बाजार में करोड़ों रुपया का प्रतिदिन टर्नओवर है। यहाँ 3-3, 4-4 गो मोटरसाइकिल की एजेंसी है और आम लोग को मुख्य मार्ग में है, इसलिए व्यावसायिक वाहन चलती है, उससे लोगों को आने जाने में थाना पर सुविधा है। अगर कट लाइन बन जाए तो वहाँ महिलाएं या और ऐसे लोग पाँव पैदल कैसे जाएंगे दूरी। कोई मामला हो, मुकदमा हो, देर सवेरे आने जाने में सुरक्षा भी तो नहीं है। इसलिए मुख्य मार्ग नहीं बनना चाहिए और इसी बाजार के आसपास बनना चाहिए। अभी जो थाना का जो नया अपने नाम जगह की अलॉटमेंट की बात हो रही है, वो कितने किलोमीटर दूरी है? यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर है, ट्रेनिंग कॉलेज के पास में। देहात में पड़ता है या फिर देहात वहाँ तो चौर है, चौर न देहात है न गाँव है, चौर है। चौर में बना नहीं? हाँ, चौर में। वहाँ कोई आबादी एक घर भी नहीं है, धोखा से भी नहीं। आप देख भी सकते हो उसको, एक घर उसके आसपास नहीं।